ये कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है। ये घटना तकरीबन 1980-82 की है। उस समय इतने ज़्यादा आने जाने के साधन भी नहीं थे और भी फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो वो अक्सर शॉर्टकट्स लेकर पैदल ही जाया करते थे। गांव में एक पंडित जी थे जिनको अक्सर लोग श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनने के लिए बुलाया करते थे और वो जंगल के रास्ते से एक से दूसरे गांव में जाया करते थे। ऐसा वो अक्सर किया करते थे। आए दिन उनको कोई कथा के लिए बुलाता और वो जाते। इसी बीच उनका सामना छोटे मोटे भूत प्रेतों से भी होता रहता था। उन्होंने काफ़ी अच्छी विद्या हासिल की थी जिससे उनको कोई परेशानी नहीं आती थी। किंतु एक बार उनको किसी यजमान ने अपने घर कथा के लिए बुलाया। उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा संपन्न की और अपने घर के लिए वापस लौटे। अब तो अंधेरा भी हो गया था। वापस लौटते समय उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो थोड़े डरते डराते आगे बढ़ने लगे। इसी बीच उन्होंने कुछ मंत्रोच्चारण भी करने शुरू किए, पर इस बार उनको ऐसा लग रहा था कि मंत्र काम नहीं कर रहे हैं और वो प्रेत आत्मा उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। काफी जंगल को पार करने के बावजूद भी वो प्रेत आत्मा उनके पीछे थी और अब वो उनको उनके नाम से पुकारने लगी। पंडित जी को अब महसूस हो गया था कि ये कोई बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है और ऐसा ही था। अब उस आत्मा ने पंडित जी के रिश्तेदारों के रूप लेना शुरू कर दिए और पंडित जी को उनके नाम से बार बार पुकारने लगा। उस समय ऐसा कहा जाता था कि अगर इस तरह से जंगल के रास्ते से जाते हुए कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो ये सही संकेत नहीं है और कभी भी उसका जवाब नहीं लेना चाहिए। तो अब तक पंडित जी सब समझ चुके थे कि इस आत्मा के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, पर वो डर की वजह से पढ़ ही नहीं पा रहे थे और इसी वजह से प्रेत आत्मा उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। इतनी देर में वो क्या देखते हैं कि एक कोई सिद्ध योगी की धुंधली सी तस्वीर उनके सामने आती है और वो कहते हैं, बच्चा, अगर हनुमान चालीसा की शक्ति को और ज्यादा बढ़ाना है तो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले राम राम और पढ़ने के बाद राम राम का उच्चारण जरूर करें। फिर पंडित जी ने राम नाम का जप करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और वो धीरे धीरे उस जंगल से बाहर अपने गांव की तरफ आ गए। पंडित जी अब चैन की सांस ले चुके थे और उनको अचानक से उन महापुरुष की याद आती है। फिर उनको उनकी कही हुई पूरी बात भी याद आती है कि कभी कभी कुछ आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए कुछ ऐसे लोगों का चुनाव करती हैं जो भगवान का नाम लेते हैं और तुम भी एक भगवान के भक्त हो, इसलिए वो आत्मा अपनी मुक्ति चाहती थी। पर ऐसी आत्माओं की मुक्ति सिर्फ भगवान के हाथ में है, इसलिए तुम सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करो कि उन आत्माओं को
मुक्ति प्रदान करे। बाद में पंडित जी जब भी किसी को अपने साथ हुए ये वाक़यात बताते थे तो उनका कहना था कि उस वक्त जो सिद्ध योगी आए थे वो कोई और नहीं बल्कि श्री हनुमान जी ही थे, जिन्होंने उस बुरे वक्त में आकर उनकी सहायता की। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं उनको याद रखते हैं, भगवान किसी भी ऐसी स्थितियों में उनकी सहायता करते हैं, उनका साथ देते हैं। सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही सच्चे किस्सों के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।